आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा। हमारा आज का विषय है कि मानव शरीर में अमरलोक का मार्ग, अलौकिक ग्रंथ के आधार से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो गुरु महाराज शिष्य को बता रहे हैं, शिष्य को समझा रहे हैं। गुरु महाराज क्या फरमा रहे हैं कि कितने लोग व कितने सुनों को, शिष्य ने प्रश्न किया था तो उसके उत्तर में गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि कितने लोग व कितने सुनों को लांग कर हंस मोक्ष जाता है। तो हमने देखा सद्गुरु विधि से, भेद से, भजन करने से कंठ पर ने अक्षर प्रकट होता है। ब्रह्म वैराट से आकर ने अक्षर कंठ पर प्रकट होता है। और पहला जो पहली सुन बताई वो कंठ सुन, कंठ सुन वहां से हृदय सुन, और हृदय सुन से मध्य सुन, और मध्य सुन से नाभि स्थान। और हमने जो ब्रह्मा का स्थान है वो सुन में गुरु महाराज ने यहाँ उल्लेख नहीं किया क्योंकि वो अपूर्ण माना है। उसके आगे गुदा सुन। तो ऐसे 5 स्थान तो ये पूर्व के हो गए जो हम सभी को अच्छे से समझ में आ गए। इससे अधिक हमारे पास समय नहीं है कि हम दोहरा सके। तो ये 5 सुन तो ये हो गए। उसके बाद हमने देखे जहां से गुदा स्थान है वहीं से आगे बंकनाल तक हमने 7 पाताल देखे, जिसका हमने अच्छे से डायग्राम के माध्यम से हमने 7 पाताल को समझा था। और उसके आगे हमने देखा 7 लोक सुन सपत पयाला, सतगुरु आगे शब्द उजाला। वो 7 पाताल जो हमने अच्छे से डायग्राम के माध्यम से देखे थे, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और महातल। हमने ये देखा कि हमारी ये रीढ़ की हड्डी है, उसमें कुल कितनी गांठें होती हैं? 34 गांठें होती हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि गुदा शून्य से लगी हुई जो गांठें होती हैं, गुदा शून्य से यानी मूल द्वार या मल त्यागने का मल द्वार कहें, वहां से लगी हुई जो गांठें होती हैं उसको मिलाकर जो 7 गांठें हैं वो 7 पाताल हैं। तो वो हमने समझा था CO1 से CO5 तक ये 5 हो गई, और S5 और S4 ये दोनों मिलाकर कुल 7 हो गई। तो ये 7 गांठें हैं। इसमें से जो CO1, CO2, CO3, CO4 और CO5 ये सैक्रम की है। CO ये कॉकेक्स वर्टिब्रे की है। जैसे ये CO1, CO2, CO3 और CO5 ये सैक्रम की है। और नहीं सैक्रम एस से है, कॉक्सिस। हाँ सॉरी सर, हाँ कॉक्सिस की है, कॉक्सिस वर्टिब्रे की है। और इससे आगे जो S4 और S5 है वो सैक्रम की है। यहीं से हमारा शरीर स्थिर होता है, रुकता है। ये हमारा मूल द्वार है, इसी से हमारा शरीर स्थिर होता है। ये तो हो गए 7 पाताल, सॉरी सब बोलने में गलती रही। तो ये तो 7 पाताल हो गए। इसके आगे हमने देखा था 7 पाताल से आगे ये पूरा हमने देखा बायोलॉजिकल सर्कल है। तो गुदा स्थान से जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी है इसमें हमने 21 स्वर्ग हमें गिनते हैं। तो वो 21 स्वर्ग हमने कैसे गिने? S3, S2 और S1 ये 3 गांठें तो हुई सैक्रम की, और उसके बाद हमने L1 से L5 तक 5 हो गई। ये बिल्कुल सीधी होती है। L का मतलब होता है लुम्बर वर्टिब्रे होता है, जिसको हिंदी में हम कट्टी परक भी बोलते हैं। उसके आगे हमने देखा T1 से T12 तक, इसे थेरोसिक कहते हैं, थेरोसिक वर्टिब्रे कहते हैं। ये पूरा बायोलॉजिकल टर्म है। हमने विज्ञान के आधार से देखा कि कैसे हमारी ये
शरीर की संरचना है। तो अब सैक्रम की 5 सैक्रम एस वाली कितनी हो गई? 3 हो गई। सैक्रम वाली 3 हो गई और लुम्बर वाली 5 है और थेरोसिक वाली टी वाली 12 है। ये कुल कितनी हो गई? 20 हो गई। और आगे जो C7 है वो है धर्मराय का स्थान। वहां से ऊपर सर्वाइकल शुरू हो जाता है। अब इसमें 7 पाताल हो गए, 21 स्वर्ग हो गए और इसके आगे गुरु महाराज ने C7 जहां से हमने 21वीं गिनती करी है वो धर्मराय का स्थान है। उसी का गुरु महाराज ने आगे वर्णन किया था। इंद्रलोक ब्रह्म लोक जावे, विष्णु लोक में विष्णु वदावे, तप लोक सत लोक माही, जन लोक जय जय हो जाए। तो यहाँ C7 धर्मराय के स्थान से आगे गुरु महाराज ने C6 इंद्रलोक, C5 ब्रह्मा का लोक और C4 विष्णु का लोक और C3 तपलोक यानी शंकर का लोक और C2 अर्थात शक्ति का सत्यलोक और C1 यानी धर्मराय के दरबार में जो जन लोक है, जो ऋषियों का लोक है, उसका उल्लेख हमने किया था। तो यहाँ तक हमने अच्छे से समझ लिया था और वापस भी हमने दोहरा दिया है। और इसके आगे जो साखी आई थी, अला पिंगला सुखमण धारा, तीनों बहे संत की लारा, ये हमने देखा था। अला पिंगला सुखमण धारा, तीनों बहे संत की लारा। जो हमारे ये बंकनाल रीढ़ की हड्डी है, जो शरीर को स्ट्रक्चर वो सपोर्ट देती है, जिससे हम घूमते चलते फिरते हैं, ये क्या है? ये खोखली नाल है। इसके अंदर हमारी सुषुम्ना नाड़ी या स्पाइनल कॉर्ड कहें वो होती है। और वो कहाँ से जुड़ी हुई होती है? हमारी मस्तिष्क से जुड़कर नर्वस सिस्टम का हिस्सा बनती है, जिससे हमारे पूरे शरीर में सेंसेशन यानी संवेदना होती है, जिसको हम महसूस करते हैं। जैसे हमारे पिन चुभी, ऑल पिन कहीं चुभ गई है पाँव में, तो हमें पाँव हटाने का वो निर्देश कौन देगा? वो सुषुम्ना से ही हमारे मस्तिष्क तक वो संदेश जाता है और वहां से हमें ये समझ आती है कि पाँव पीछे हटाना है। सुखमणा नाड़ी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से खत्म हुई, ये हमारा विषय था। ये कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ खत्म होती हैं? सुखमणा मेडुला अम्लोनकाटा यानी मेरु मज्जा कहते हैं, वहां से शुरू होती हैं। मेडुला से शुरू होती हैं और L1 और L2 लुम्बर वर्टिब्रे तक जाती हैं। और इस सुखमना की हमने लंबाई बताई है, 43 से 45 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। ये हमारा सैक्रम रिज्म, यहाँ 5 बॉन होती हैं। सैक्रम रिज्म जो है ना, वहां 5 बॉन होती हैं। वो पहले अलग अलग होती हैं। जो 18 से 20 साल के बाद वाले व्यक्तियों में क्या होता है, वो फ्यूज होना शुरू हो जाती हैं और 33 से 35 साल की उम्र में ये 5 सैक्रम आपस में फ्यूज होकर जुड़ जाती हैं और सिंगल बॉन बना देती है। वो सिंगल बन जाती है, अलग अलग नहीं रहती। हम विज्ञान के आधार से भी देखें तो बच्चे के जन्म के समय कितनी 300 हड्डियां होती हैं और वो जुड़कर फिर बाद में कितनी 206 हो जाती हैं। तो ये हमारा यहाँ भी यही विषय है कि वो आपस में जुड़ जाती हैं। वो जो बॉन है, 5 बॉन होती है सैक्रम की, वो आपस में फ्यूज होकर आपस में जुड़ जाती है। हमारे रीढ़ की हड्डी का सबसे आखिरी सिरा जो नीचे होता है, जो हमने पाताल में गिना, जिसे टेल बॉन भी कहते हैं और कॉक्सिस भी कहते हैं, C1 से C5 तक, जो हमने सर्वप्रथम उल्लेख किया था, ये 5 होती हैं। ये सभी भी 18 से 20 वर्ष की उम्र के बाद में आपस में जुड़कर फ्यूज हो जाती हैं और सैक्रम से जुड़ जाती हैं। इसीलिए सुखमणा L1 और L2 लुम्बर वर्टिब्रे तक जाती हैं। ये हमने पिछली सत्संग में देखा था और आज भी हमने समझ लिया और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को भी समझ में आ गया होगा। ये बायोलॉजिकल है, इसमें कुछ भी हमारी, जैसे गुरु महाराज का जो ज्ञान है, उस समय गुरु महाराज ने इतना, जब तो इतना साइंस भी नहीं बढ़ा था, उस समय कितना सटीक बताया गुरु महाराज ने। एक एक रोमावली, एक एक नाड़ी की शोधना संतों ने कर ली। ये मनुष्य तन को डॉक्टर लोग आज का साइंस 20% ही जान पाया है और संतों ने इसको 100% जाना है। कैसे जाना है? भेद से भजन करके। जब हम भेद विधि से, सदगुरु विधि से भजन करते हैं तो इसी तन में
खंड ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो यही संतों ने लिखा है। तो आगे हमारा जो विषय है, इसके आगे 16 नंबर साखी में हमने देखा, सातों सुन लोक तज दीना, पिछम दिशा का रास्ता लीना। सात सुन, जो 7 पाताल हमने देखे अभी, वो 7 पाताल पीछे रह गए। पहले तो हमने देखा 5 स्थान पूर्व के हैं, कंठ, हृदय, मध्य, नाभि और गुदा सुन। ये 5 सुन तो ये हो गए। फिर 7 पाताल के लोक हैं, वो 7 सुन लोक तज दीना, 7 सुन, वहां से आगे शब्द आया। तो 17 नंबर साखी से आज का हमारा विषय शुरू होगा। तो गुरु महाराज यहाँ फरमा रहे हैं, 8 26 कलियां भ्रासे, पाख पाख पर सूर्य प्रकाश से, सुन 21 चूर जन आया, मेर सुन घर नौपत लाया। 8 26 कलियां भाके, पाख पाख पर सूर्य प्रकाश से। जैसे हमने देखा 7 पाताल के बाद में जो रास्ता शुरू होता है बंकनाल का, वहां का उल्लेख इस साखी में किया गया है कि बंकनाल कमल पर, उस पंखुड़ी पर, वहां कितना सूर्य है? 8 26 कलियां भाके 128 सूर्यों का प्रकाश दिखाई देने लगा। प्रत्येक पंखुड़ी पर एक एक सूर्य है। इस प्रकार से 128 सूर्यों का प्रकाश दिखाई देने लगा। वहां से 21 सुन 21 सूर्य चूर जनाया, 21 सुन यानी पीठ की रीढ़ की मणियों का छेदन करके गया। मेरु शून्य पे नौबत बाजे, यानी नौबत यानी नगाड़ा बज रहा है। अब इसको विस्तृत रूप से हम समझते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि 8 26 कलियां भाके, 8 6 और 20, 8 6 और 20। गुरु महाराज ने क्या फरमाया है? 8 जैसे कितने सूर्य का प्रकाश हो रहा है? तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि जैसे 20-20 पंखुड़ी की एक एक परत है, 20-20 पंखुड़ी की एक एक परत है। और ऐसी कितनी 6 परतें हैं? कितनी परतें हैं? 6 परतें हैं, जिसमें 20-20 पंखुड़ी हैं। 1 2 3 4 ऐसे करके 20 की एक परत है, ऐसे 6 पंखुड़ी है। तो 20 को 6 से गुणा करते हैं तो कितना होता है? 120 हो जाता है। और ऊपर की परत 8 की है, तो 128। यहाँ कितना हो गया? 108 26 कलियां भासे, 128 सूर्य के जितना शब्द का प्रकाश हो रहा है। पांख पांख पर सूर्य प्रकाश है, हर पंखुड़ी पर सूर्य का प्रकाश हो रहा है। 128 सूर्य का प्रकाश हो रहा है। सुन 21 चूर जन आया, मेर सुन घर नौबत लाया। तो जो हमने अच्छे से देखा था, 21 सुन बायोलॉजिकल हिसाब से हमने देखा था कि ये मेरुदंड से कैसे पार करके आगे से आगे शब्द जाता है। तो बंकनाल के रास्ते से होते हुए सूरवीर संत हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी में, जहां 21 स्वर्ग 21 गांठें बताया है, वहां एक एक सुन को चूर्ण कर रास्ता बनाते हुए आगे से आगे सदगुरु विधि से सुमरन करते हुए हंस कहाँ आ गया? मेरु स्थान, जिसे यमराज का स्थान कहते हैं। वहां यमराज के सर की सीढ़ी बनाते हुए हंस आगे बढ़ता है। मेरु सुन घर नौबत बाजे, यानी जैसे पुराने समय में राजा महाराजा क्या होते थे? युद्ध में जीतकर देश में आते थे, तो उनकी अगुवाई में ढोल नगारे नौबत, जो लकड़ी के डंडे से बजाया जाता है, खाल से ढके जाते हैं, उनको ढोल नगारा और नौबत कहते हैं। वो बजाए जाते थे, तो जिससे उसका स्वागत किया जाता था राजा महाराजा का। वैसे ही सूरवीर हंस माया के देश से, बंकनाल के रास्ते से होते हुए काल को जीतकर 21 गांठों को, 21 शून्यों को चूर कर मेरु स्थान पर आता है। तो वहां पर नौबत बजाकर हंस की अगुवाई की जाती है। अब मेरु स्थान का
आगे की साखी में भी मेरू स्थान का ही वर्णन किया है। गुरु महाराज फरमाते हैं, ममंकार माया तागी, ररंकार आगो धुन लागी, एक डंको बाजे एक घाई, लोक लोक में बटे बधाई। आदु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, ममंकार माया या त्यागी। मेरू में र और म, ये जो राम शब्द बना है वो रकार र प्लस आ प्लस म, इसका संधि विच्छेद करें तो र से रकार, आ से होनकाल का आकार और म से मकार। ममंकार माया या त्यागी, ममंकार वो माया है, वो मेरू स्थान से नीचे रह जाती हैं। और ररंकार आगू धुन लागी, ररंकार आगे चलता है। जैसे हम मकार यानी माया जो उपजे खपे, जैसे हमारे ये 5 तत्वों का शरीर है जो मरता है वो ममंकार है, और इसके अंदर बैठा जो निरंजन है वो ररंकार है। तो ररंकार की धुन आगे चलती है, शब्द चलता है। कैसे चलता है? ररंकार की धुन में हम क्या करते हैं कि मेरू स्थान से नीचे जो सुमरन करते हैं तो उससे पता चलता है कि सुमरन हो रहा है, लेकिन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो भी शब्द आगे चलता है। गुरु महाराज फरमाते हैं, आप मते चढ़े तन माई, धर्म कर्म नहीं माने, जन का अंग एक नहीं देखे, नित्य अगम दिस जावे। आप मते चढ़े तन माही, धर्म कर्म नहीं माने, जन का अंग एक नहीं देखे, नित्य अगम दिस जावे। अपने आप ही वो निरंकार की धुन आगे से आगे चलती है। तो हमने ये समझा कि मेरू स्थान पर मायावाचक मकार यानी काल का देश, माया का देश, जिसे जीत कर सिमरन कर काल के सर पर पांव रखते हुए हंस आगे बढ़ता है। जैसे युद्ध में जीतकर एक विजेता एक छत्र राज्य करता है, यानी वहां उसका डंका बजना यानी उस राज्य पर उसका अधिकार हो जाना, उसकी फतह का फहराना, वहां उसका कानून चलता। यहाँ पर हंस माया के देश को जीत कर, पाताल को, मृत्यु लोक को, देवलोक को जीत कर, यानी माया से अलग होकर जा रहा है। उसके आगे के लोकों में हंस के आने की क्या हो रही है? बधाइयां बंट रही है। गुरु महाराज फरमाते हैं, निस्दिन मंडियो मोर्चो सुर, मोर्चो सुरो सोहंग शब्द उचारे, ममो थक्यो मैर के माई, सेंग त्रिकुटी लार। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं एक साखी में कि निस्दिन मंडियो मोर्चो, मोर्चा कैसे? रात दिन कैसे गया वो संत, रात दिन वो जूझा है, उसने युद्ध किया है। कैसे युद्ध? जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध करते हैं और जीतते हैं, वैसे ही मेरू स्थान के 21 सुन को, एक एक गांठ को छेदन करते हुए हंस आगे बढ़ा है। और कहां पर आया है? मेरू सुन घर नौबत बाजे, तो मेरू स्थान पर आया है। तो उसके आने की वो गुरु महाराज फरमाते हैं, मोर्चे पर सूरवीर होता है वही जाता है। इसी प्रकार सूरवीर हमेशा धुन के साथ क्या करता है? श्वास उश्वास में सिमरन करता है। और ममो यानी माया का देश मेरुदंड तक रह जाता है, फिर त्रिकुटी में ब्रह्म का देश आ जाता है। यहाँ से 8 पैर शब्द की ररंकार की ध्वनि मालूम होती है। फिर आगे बढ़ता है तो ये त्रिकुटी पर चित्त मन बुद्धि अहंकार वो भी नीचे रह जाते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि एक डंक्यो बाजे एक घाई, लोक लोक में बटे बधाई। एक डंक्यो बाजे एक घाई मतलब गुरु महाराज फरमाते हैं कि राजा की जैसे सवारी चलती थी पुराने समय में, तो वो क्या होता था? एक डंका मतलब लकड़ी के 2 डंके होते हैं, 2 से आवाज करते, उससे 2 से नहीं करके एक डंके से उस बजाते हुए राजा की सवारी चलती थी। सवारी के आगे आगे वो एक डंका चलता था। वो कहाँ तक जाता था? राजा की पौल तक जाता था। आगे महल में राजा व रानी जाते थे और सारे देश में बधाई बांटते थे कि ऐसी प्रकार केवल भक्ति करने वाले हंसों को एक डंकियों यानी आधा शब्द, रकार और मकार है उसमें आधा शब्द रकार जब प्रकट हो जाता है तो रोम रोम से होकर पार ब्रह्म तक जाता है और आगे चेतन हंस व सत शब्द के साथ होकर
केवल पद आनंद पद में समा जाता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि लोक लोक में बटे बधाई ऐसे संतों की, ऐसे सूरवीर संतों की जो भजन करके ऐसे आगे से आगे जाते हैं। ऐसे सूरवीर संतों की लोक लोक में बटे बधाई। ऐसे संतों की देवता जय जय करते हैं, महिमा करते हैं और उनके दर्शन की इच्छा करते हैं। क्या कहते हैं देवता? दिन दिन सो हंस भाग विषय सब पालिया, मरत लोक में आय कारज कर चालिया, देव लोक के माय आनंद सो होत है, आज व्यसन के लोक बाट सो जोत है। दिन दिन वो पुल आज हंस सो आवसी, मरत लोक हर गाय बहुत सुख लावसी, यूं हर जो वे बाट ज्ञान सुन जोइयो। गुरु महाराज फरमाते हैं ज्ञान के आधार से समझो। ऐसे जो सूरवीर संत होते हैं उनका कैसा, उनकी महिमा कर रहे हैं गुरु महाराज की, कैसे सूरवीर संत होते हैं। उनके देवलोक में देवता भी उनकी बधाइयां बांटते हैं, उनका इंतजार करते हैं कि कब वो संत हमारे देश में आए। ऐसा पराक्रम है। ऐसा पराक्रम किसका है? उस ने अंशर का, उस सत्स्वरूप की भक्ति का। वो बता रहे हैं गुरु महाराज। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं यही जो हमने अभी देखा है, लोक लोक में बटे बधाई, लोक लोक में बधाइयां बढ़ती हैं और सभी देवता क्या करते हैं? सब देवत सामा चल आवे, जय जय वाणी कलश बदावे, यूं दुनिया राजा को माने, यूं देवत संत जन को जाने। सब देवत सामा चलावे, उन लोगों के सभी देवता सामने चलकर आते हैं। उस हंस की अगुवाई, वो संत जो भजन करके सूरवीर संत आगे से आगे जाता है, उसकी अगुवाई के लिए सभी देवता, सभी लोगों के सभी देवता चलकर सामने आते हैं और क्या करते हैं? जय जय वाणी कलश बतावे, जय जयकार करके आगे कलश, रत्न जड़ित सोने का कलश लेकर सामने आकर उसकी जय जयकार सभी देवलोक के देवता करने लगते हैं। यूं दुनिया राजा को माने, यूं देवत संत जन को माने। गुरु महाराज ने बताया कि जैसे जगत का उदाहरण दिया, जगत में जैसे राजा को सभी मानते थे, जब राजतंत्र शासन चलता था तो उस समय राजा को सभी मानते थे, यूं देवत संत जन को जाने, वैसे ही देवता संत जन को मानते हैं। हम वापस विस्तृत रूप से देखते हैं, सब देवत सामा चलावे, सभी देवता मृत्यु लोक से अलौकिक लोक जानने वाले संत को मार्ग में देवलोक की पुरियों से वो जाना पड़ता है। वहां रास्ता हमने देखा है, कहाँ से कैसा रास्ता है, तो उसमें देवलोक की पुरियों से जाता है। तो उस संत की अगुवाई में वो देवता तैयार रहते हैं। देवताओं के लोक में जय जयकार, अमर लोक में तो धन्य धन्य कहते हैं, और देवताओं के लोक में क्या करते हैं? जय जयकार करते हैं। तो देवताओं के लोक में उन संतों की जय जयकार करते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं ना, जन निपजे मृत्यु लोक मेरे, जय जय वे सुर लो, बटे बधाई उन देश मेरे, हंस पधारे मोख।
जन निपजे मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक में ये शरीर निपजता है। ये मनुष्य देह कहाँ रहती है? मृत्यु लोक में रहती है। मृत्यु लोक में भजन सिमरन करके वो सत्स्वरूप के देश जाते हैं, तो उसमें देवताओं के लोक से जाते हैं, तो वहां जय जयकार होती है। जिसने जीते जी अपना 10वां द्वार खोल दिया है, एक एक स्थान का छेदन करके आगे से आगे बढ़ता हुआ, जो हम अभी देख रहे हैं, हमारे कौन कौन से सुन आते हैं, कौन कौन से लोक आते हैं, वो हमने देखे हैं। कौन सी 52 गादी है वो देख रहे हैं, हमारा विषय चल रहा है। तो जो जिसने पार किया है वो ही कहते हैं जीते जी मोक्ष। ये गुरु महाराज का ज्ञान है जो जीते जी मोक्ष पद की प्राप्ति कराता है। मरने के बाद लोग कहते हैं मोक्ष चले गए, अरे कहने से मोक्ष थोड़े ही जाते हैं कोई। जिसने जीते जी एक एक कमल का छेदन किया है, एक एक स्थान को पार किया है, एक एक लोक को पार किया है, एक एक सुन को भेदा है, वो ही उस रास्ते से जाएगा जब उसका शरीर छूटेगा। तो वहां देवताओं के लोक में भी जय जयकार होती है। जो दुनिया राजा को माने, यूं देवत संत जन को जाने। गुरु महाराज क्या फरमा रहे हैं? जगत में हम सभी जानते हैं, जैसे राजा जहां भी होता है तो उसका सम्मान होता है। आज राजतंत्र नहीं है तो हम मान लें कि हमारे मोदी जी हैं, तो वो मोदी जी कहीं भी कलकत्ता, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर कहीं भी आएंगे तो उनकी अगुवाई में सब पहले से खड़े होंगे, उनका सम्मान होगा, सभी लोग इकट्ठे होंगे। जहां से वो निकलेंगे वहां उनकी जय जयकार होगी, फूलों की वर्षा होगी, गांव शहर गली मोहल्ले को सजाया जाएगी। वैसे ही देवताओं के लोकों में संत को मानते हैं, संत वहां जाते हैं तो उनकी अगुवाई में उनका स्वागत किया जाता है। कलश लेकर बधावना करते हैं संतों का, क्योंकि वो देवता जानते हैं कि संतों में कैसा पराक्रम है। हम नहीं जानते, जगत के लोग, हमारी ऐसी समझ नहीं है, ऐसी मति नहीं है, केवल की बुद्धि नहीं है। जब हमारे अंदर केवल की मति आ जाती है तब तो हम जान लेते हैं, नहीं होती है तब तक हम संत को साधारण मानते हैं, क्योंकि देहधारी वो साधारण ही दिखता है, उसके अंदर का पराक्रम तो हमको दिखता नहीं है, तो हम उसको साधारण मानते हैं। जबकि देवता उस संत को कैसे मानते हैं? तो गुरु महाराज फरमाते हैं, सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। जहाँ जहाँ हर जन पाव धरत है, तहाँ तहाँ रिछिया ठाणे रे लो। जो सोण कवर फेरे मन जोखा, शहर नगर में आवे रे। हाकम राव पटायत सारा, सबे जाब तो चावे रे लो। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। ज्ञान बिना नर नार कहावे, वाने खबर न काई रे। के सुख राम संता की महिमा, अमर लोक देवलोक में होई रे लो। के सुख राम संता की महिमा, देवलोक में होई रे लो। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? क्या सुखराम संता की महिमा देवलोक में होई रे लो। ज्ञान बिना नर नार कहावे, वाने खबर न कोई रे। ज्ञान के बिना जो नर नारी हैं उनको ये खबर नहीं है कि कैसा सस्वरूप का पराक्रम है। क्या सुखराम संता की महिमा, उन संतों की महिमा कहाँ हो रही है? देवलोक में हो रही है। देवलोक में जय जयकार हो रही है। देवता कैसे जान, सुर जाने लो, सुर जाने लो, उस परमात्मा के जन को कैसे बखानते हैं। जहां जहां वो पांव धरते हैं वहां वहां उसकी रक्षा करते हैं, उनके साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं कि जो सुन कवर फिरे,
मन जो शहर नगर में आवे, राजा का कुंवर होता है, वो कहीं भी जाएगा तो बड़े से बड़ा हाकम है, राव है, पटायत है, वो सभी उसका क्या करेगा, ध्यान रखेंगे। उसका जाब्ता रखना मतलब ध्यान रखना, उसका ध्यान रखेंगे कि कहीं इसको चोट नहीं आए, कहीं इसको कोई तकलीफ नहीं हो। तो वैसे ही देवी देवता भी उस संत का जहां भी वो पांव धरता है उसकी रक्षा करते हैं, उसके लिए जय जयकार करते हैं। देवता भी उसकी महिमा मंडन करते हैं, क्योंकि देवता सब जानते हैं, हम तो नहीं जानते। देव वो पुण्य करके देवलोक में तो चले गए, पर अब उनको पता है कि देवलोक की आयु कितनी बड़ी होती है। जब उनकी आयु पूर्ण होगी, फिर उनको कहीं जाके मनुष्य तन मिलेगा, तब वो भजन करके सत्स्वरूप के देश जाएंगे। तो इसीलिए उनको जो संत यहाँ मृत्यु लोक से वहां सत्स्वरूप के देश जाते हैं, तो उनकी अगुवाई करते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, उनको बहुत बड़ा मानते हैं, उनका बखान करते हैं। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, जो हमने अभी ले लिया पर वापस दोहराते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इंद्रलोक ब्रह्मलोक आवे, विष्णु लोक में विष्णु बधावे, तापलोक सतलोक जमाई, जन लोक जय जय होई जाई। गुरु महाराज फरमाते हैं, अलौकिक लोक के रास्ते में गुरु महाराज फरमाते हैं, जैसे हमारे ये गर्दन है ना, गर्दन के जैसे कंठ के पीछे का हिस्सा है, जो गर्दन है जिसे हम सर्वाइकल बोलते हैं या मेरुदंड कहें, धर्मराज का स्थान कहें, वहां बता रहे हैं गुरु महाराज। यहाँ क्या है, सैद सुजर्मा भी बोलते हैं, यहाँ मेरुदंड पर धर्मराज का स्थान है। वहां से पहला लोक इंद्रलोक, इंद्रलोक यमराज के बराबर है। यमराज बाईं तरफ है और इंद्र दाईं तरफ है। यमराज धर्मराज को वो धर्मराज का स्थान बाईं तरफ है और इंद्र का दाईं तरफ है। और फिर ब्रह्मा का लोक है, विष्णु का लोक है, शंकर का तप लोक है और शक्ति का सतलोक है, और जन लोक है जो ऋषियों का लोक है, जो धर्मराज के सामने बैठे हैं। ऋषियों का जो जनलोक है वो धर्मराज के सामने है। वो ऋषि पाप पुण्य का न्याय करते हैं, वो भी संत के दर्शन के लिए आते हैं। ये पुरियों के सभी देवता है ना, वो सभी उन संत के दर्शन के लिए आते हैं। हमने अच्छे से देखा, वो जैसे हमने पहले देखा 5 पूर्व के स्थान, फिर हमने 7 पाताल देखे, फिर ये मेरुदंड में हमने देखे 20 स्थान और 21वां जो धर्मराज का स्थान है, और उसके ऊपर ये 4-6 पुरियां ये बताई हैं, और धर्मराज को 7 में गिने तो ये 7 पुरियां। तो ये इंद्रलोक ब्रह्मलोक जावे, विष्णु लोक में विष्णु बतावे, तप लोक सतलोक जमाए, जन लोक जय जय हो जाए। यहाँ सभी लोगों के देवता उस संत की अगुवानी करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। ऐसा उस संत का पराक्रम बताया है। ये साखी हमने देख ली थी, तो इसी को इतना ही समझेंगे और आगे बढ़ते हैं। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, मेरे लोक ये सातु भवना, लोक लोक तेज तप दूणा, दूणा भाग तेज तप सारा, 6 लाख क्या करोड़ विचारा। गुरु महाराज क्या फरमाते, मेरु लोक ये सातों भवना जो हमने देखा, ये सातों भवना, उसमें कैसा बताया, लोक लोक तेज तप दूणा, पहले लोक की उपेक्षा दुगना तेज बताया और दूसरे से दुगना भाग्य बताया, दुगना तेज और दुगना ये तप दिखाया। ऐसे ही एक से एक करे तो ऐसे 1000 लाख कोटि का विचार करो। हर लोक में पहले लोक की उपेक्षा दुगना प्रकाश देखा, एक दूसरे से दुगना भाग्य, दुगना तेज और दुगना तप दिखाई दिया। ऐसे ही हजारों लाख से करोड़ों का प्रकाश देखा। जैसे हमने अब देखा है, कंठ शून्य से हृदय शून्य, हृदय से मध्य, मध्य से नाभि गुदा, इसके आगे 7 पैताल 21 स्वर्ग और ये 6 स्थान ये हो गए। अब ये कुल टोटल करें तो हमने पिछली बार किया था 39 स्थान हो गए। साकारी सृष्टि के खंड के ये 39 गादी हो गई, जहां हंस रुका ठहरा,
वो 39 स्थान हो गए। अब गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये 39 स्थान हो गए, तो ये कैसा, कितना प्रकाश हो गया? सूरज 400 गिनती कीजे, लोक लोक दूना गिन लीजे, शब्द तेज सब ही सुन्यारा, रवि उगा दीपक जू सारा। सूरज 400 गिनती कर लीजिए। सबसे पहले हमने क्या देखा? कंठ कमल, जहां 4 कमल का प्रकाश, 4 पंखुड़ी बताई। सबसे पहले कंठ में कंठ सुन है, जहां कितना था? 4 सूर्यों का प्रकाश होता है। यहां से प्रत्येक लोक को दुगना हिसाब करके गिन लें, तो कंठ में 4, हृदय में 8, और मध्य स्थान पर 16, नाभि स्थान पर 32, गुदा स्थान पर 64, और आगे 128, उससे दुगना करें तो 256, फिर 512, 1024, 2048, 4096, ऐसे करते करते मेरू स्थान पर पहुंचेंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी? 26,84,35,332 हो जाएगी। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि सूरज 400 गिनती कीजिए, लोक लोक दुगना गिन लीजिए, प्रत्येक लोक का दुगना 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 करते जाएंगे। तो ऐसे शब्द तेज सभी दुगना दुगना करते जाएंगे। तो ये दुगना, इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, पूर्व साखी में हमने देखा था 6 नंबर साखी में, कोटक शून्य का विवरा दाखू, लोक लोक का सुख सब भाकू। गुरु महाराज ने बताया था कोटि शून्य का, ये करोड़ों शून्य जो, और इतने लोक, कौन से लोक, जो अलौकिक लोक जानने के बीच में कौन कौन से लोक आते हैं और कितने शून्य आते हैं, उसका विवरण यहाँ गुरु महाराज ने बताया है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि करोड़ों शून्य जो अलौकिक लोक के मार्ग में आती हैं, उसका विवरण दे रहे हैं, और लोक लोक के सभी सुखों का वर्णन हम देख रहे हैं। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि शब्द तेज सभी सुन्यारा, रवि उगा जो दीपक सारा। वो शब्द का तेज, वो सत शब्द का तेज, वो ने अंशर का तेज जो ब्रह्म वैराट से आकर कंठ कमल पर प्रकट हुआ, वो सतगुरु का ही स्वरूप है, उसका तेज सबसे अलग है। गुरु महाराज दृष्टांत देकर हमें समझाते हैं कि जिससे हम समझ जाए, संसारिक उदाहरण देते हैं कि वो ने अंशर का तेज कैसा है कि जैसे सूर्य के सामने हम दीपक करते हैं, सूर्य के सामने दीपक का प्रकाश कितना होगा, तो वैसा ही प्रकाश है जो हमने बताया, करोड़ों शून्य का प्रकाश बताया, वो प्रकाश उसके सामने बहुत छोटा है। और ने अंशर का जो पराक्रम बताया, वो ने अंशर का ही पराक्रम है, जो हमारा कुछ भी पराक्रम नहीं है और हमारे बल से कुछ होता भी नहीं है। सदगुरु का शरणा लेते हैं, ने अंशर प्रकट होता है, तब ऐसी रीति बनती है। देवता भी उसकी जय जयकार करते हैं, कितनी बड़ी बात बन जाती है जो हम सहज में ही बन जाती है। बिल्कुल गुरु महाराज का ज्ञान कैसा है, बिल्कुल सहज सरल ज्ञान है, उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, और हमारे इस मनुष्य देह से ही हम उस अलौकिक लोक में जाते हैं। और हम कितने भ्रमित रहते हैं, कितने भ्रमों में रहते हैं। प्रकाश होना क्या? ज्ञान का प्रकाश होना, सारे भ्रम मिट जाना, सारे कर्म मिट जाना, यही प्रकाश होना। तो ये कब होगा? जब वो निअंजर प्रकट होगा, नहीं तो दुनिया कहाँ कहाँ भटकती है, कहाँ कहाँ कितनी तकलीफ सहते हैं, कितने शरीर को तकलीफ देते हैं, और उससे कुछ मिलता है क्या? कुछ भी नहीं मिलता है। तो गुरु महाराज आगे फरमाते हैं, संत तेज वर्ण्यो नहीं जाए, संत तेज वर्ण्यो नहीं जावे, शब्द तेज जन माय समावे, जो सूरज को तपसी होई, जाकी निजरन झेले कोई। गुरु महाराज क्या फरमाते?
संत के अंदर जैसे जैसे एक एक कमल का छेदन करते हुए आगे से आगे बढ़ते हैं, तो संत तेज वर्णियो नहीं जाई, संतों के अंदर वो तेज आ जाता है, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, कारण कि इन संतों में वो ब्रह्म तेज समा गया, इसीलिए संतों के तेज का वर्णन नहीं हो पाता है। जैसे सूर्य का तपसी होता है, संत जगत का उदाहरण देते हैं कि सूर्य का तपसी होता है, उसकी नजर की तरफ कोई नहीं देख सकता। हम थोड़ा डिटेल में ये समझते हैं कि संत तेज वर्णियो नहीं जावे, शब्द तेज जन्माए समावे। वह संत जिसके पास ने अंशर प्रकट हो गया, उस ने अंशर की सत्ता है, उस संतों के तेज का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द तेज जन्माए समावे, उस जनों में सत शब्द व ने अंशर का तेज समा जाता है, यानी वो ज्ञान का प्रकाश उसके घट में हो जाता है, वो सत्स्वरूप की सत्ता रग रग रोम रोम में प्रकट हो जाती है, और होन काल की सत्ता को चूर्ण करते हुए, उसको चूरते हुए, उसको नष्ट करते हुए एक एक लोक को पार करके आगे बढ़ता है। वैसे वैसे सत्स्वरूप ही सत्स्वरूप का पराक्रम उसके अंदर आता जाता है। जैसे हम देखते हैं त्रिकुटी पर संत की उपमा दी जाती है, अब त्रिकुटी संत विराजे, 10वें द्वार से परे जाने पर सत्स्वरूप मानते हैं, ऐसे अणबे ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो वे जन, वो अणबे ज्ञान जिनके घट में प्रकट हो जाता है, उसके लिए गुरु महाराज ने वैजन चाल जिना घर आवे, सूता हंस जगावे, तो ऐसे उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश दिनों दिन बढ़ता जाता है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि वो ज्ञान कैसा, जो सूरज को तपसी हुई जाके निजर न झेले कोई, जैसे जगत का दाखिला देकर हमें समझाते हैं कि हम अच्छे से समझ जाए। जो सूरज को तपसी हुई, जगत में हम देखते हैं कि सूर्य का तप से क्या होता है, रात दिन एक टक सूर्य को निहारता रहता है, जहां जैसे जैसे सूर्य घूमता है वैसे वैसे वो भी घूमता है, उसकी नजर वैसे वैसे, जैसे सूर्य घूमेगा वैसे वैसे वो भी घूमेगा, ऐसा तप से होता है। जो सुबह से लेके शाम तक उसका शरीर काला कटीर हो जाता है और वो सूर्य को निहारता रहता है, तो उसके आंखों में वो सूर्य का तेज समा जाता है, तो उससे कोई भी जगत में उससे नजर नहीं मिला सकता, क्योंकि उसके आंखों में वो तेज आ जाता है। वैसे ही गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि वो संत जो सत शब्द ने अंशर जिसके घट में प्रकट हो जाता है, सदगुरु विधि से बेर से भजन करता है, तो उस ने अंशर का पराक्रम उस संत में समा जाता है, उसके अंदर रग रग रोम रोम में वो सत्स्वरूप ही सत्स्वरूप भर जाता है। उस संत की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। मनुष्य, देवता, ओम सोम जाप अजप करने वाले कोई नहीं कर सकता। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है ना, सत सबद सो न्यारा हो, जाने हरि जन प्यारा हो, सत सबद सो न्यारा हो। सत सब तो न्यारा ही है, उसका पराक्रम लखने में नहीं आता, उसको हम बोल के नहीं बता सकते। तो आगे हमारा समय हो चुका है, और आगे जैसे जैसे विषय आगे आएगा, त्रिकुटी का वर्णन आएगा, त्रिकुटी के आगे वो 13 सुन है, उनके बारे में एक एक लोक का वर्णन आएगा। तो हम सभी को सत्संग में जुड़ना है, सत्संग सुनना है, और गुरु महाराज के ज्ञान के आधार से जैसी समझ थी वैसा बताने का प्रयास किया। कुछ त्रुटि हो तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, मुझे माफ करें, और वरिष्ठ संतों से मेरा निवेदन रहेगा कि कुछ गलती हुई हो तो उसमें सुधार करें। राम राम सा, प्रणाम सा।